Hello बच्चों, let's read the question. Consider the following statements. So बच्चों given है हमें the total energy of a particle executing simple harmonic motion depends on its amplitude, period, displacement of these statements. So ये हमें जो तीन statements given है हमें चेक करना है कि एक ऐसा पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है उसके लिए जो टोटल एनर्जी है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो बच्चों सबसे पहले हम मान लेंगे कि पार्टिकल का मास है m, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन मान लेते हैं x, पार्टिकल के SHM का पीरियड टाइम पीरियड या पीरियोडिक टाइम मान लेते हैं कैपिटल T, और एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं हम a। अब बच्चों ये मान लेते हैं हम लीनियर पाथ है SHM का, O मीन पोजीशन है, A राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, B लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। सो बच्चों जब पार्टिकल O से स्टार्ट करके रिटर्न O पर आ जाएगा तो इट मीन्स इसने वन टाइम पीरियड को स्पेंड कर दिया है। तो इसकी टोटल एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से। अब बच्चों ओमेगा इक्वल्स टू आता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, इट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास हाफ m 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर। सो यहाँ से हमें मिल जाता है अगर हम कॉन्स्टेंट्स को कांस्टेंट में नंबर को हम चेक करें जब 4:2 मतलब आ जाएगा 2, तो इसको हम इग्नोर कर दें। पाई स्क्वायर भी एक प्योर नंबर है, इसको भी इग्नोर कर दें। तो टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल है एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर के। सो इट मीन्स बच्चों अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, पीरियड पर डिपेंड करती है, बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट की कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है। सो ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड। सो बच्चों हम बोल सकते हैं यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं 1 and 2। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। थैंक यू।